भाई अभी अभी अपने पास एक राइड आई है जो कि है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहाड़गंज साइड की, जो दिखा रहा था भाई 36 किलोमीटर ओला में और 399 रुपये फेयर और प्लस टोल जो है वो अलग से देगा, क्योंकि विद टोल वाली राइड नहीं है ये। तो भाई आज मैं ऑनलाइन हुआ था 9:30 बजे और अभी जो टाइम हो रहा है 9:53 और ऑनलाइन होते ही भाई 1-2 राइड बजी थी, दोनों अच्छी थी। एक तो नागलोई की थी, तो उसको तो भाई जाते जाते रास्ते में उसने कैंसिल कर दी, ओला में आई थी। और दूसरी राइड आई थी जो थी आपका फरीदाबाद का, इसमें आई थी रैपिडो में, 500 कुछ रुपए का फेयर दिखा रहा था। बट इसमें क्या हुआ कि उठाया मैंने और उठी ही नहीं मेरे से राइड, तो ये भी छूट गई। और तीसरी राइड अभी ये आई है, ये भाई पहाड़गंज की है और पहाड़गंज में होता है हैवी ट्रैफिक। बट क्या कर सकते हैं यार, अब ज़्यादा वेट ना करते हुए फटाफट निकलते हैं, क्योंकि 10 बजने वाले हैं, टाइम ज़्यादा हो रहा है। तो फटाफट चलते हैं इनकी पिकअप लोकेशन पे। वैसे मैं पहुंच गया हूँ, ये सेक्टर 37 का इंडस्ट्रियल एरिया है। तो यहीं से राइड आई है, अंजना कॉलोनी करके है कॉलोनी। तो फटाफट चलते हैं, इनको पिकअप करते हैं, पिकअप करके करते हैं ड्रॉप और फिर देखते हैं इनका फेयर जो मिलता है और टाइम कितना लगता है वो भी आपको बताता हूँ। पिन बता दो भैया। हाँ सर, कॉल कर रहा था, लग नहीं रहा था। सर आपका 6250 नहीं लगा था? 625 नहीं लग नहीं रहा था, 2-3 बार किया फिर लगा। नेटवर्क इशू हो सकता है। खाना भी नहीं खाया ना, तो आज ऑफिस से जल्दी भाग गया। अच्छा, अब खा लेते हैं, टिफिन पे लाए। तो भाई स्टेशन वाले कस्टमर को हमने ड्रॉप किया है अजमेरी गेट की तरफ, क्योंकि उसने बोला भाई कि 14 नंबर प्लेटफॉर्म ऐसे कुछ बोला था। तो वो बोला कि भाई पीछे की साइड मुझे छोड़ देना। मैं कहा ठीक है। तो भाई उनको ड्रॉप करने के बाद उनका फेयर हो गया चेंज, क्योंकि भाई पार्किंग लगती है 50 रुपये की, तो उनका फेयर बढ़ गया। तो जो काट पीट के भाई मुझे फेयर मिला है वो है 455 रुपये और 150 रुपये टोल रिफंड है। 50 का पार्किंग अंदर की स्टेशन के और 100 रुपये का एमसीडी टोल। तो भाई उनको ड्रॉप करने के बाद एक ऑफलाइन मुझे कस्टमर मिल गया था, जो कि था भाई गुड़गांव का सेक्टर 69 का। तो उस कस्टमर को भी मैंने छोड़ दिया है और उनसे फेयर मैंने लिया है 750 रुपये, क्योंकि भाई वहाँ से वैसे दिखा रहा था कम। उन्होंने रैपिडो में चेक किया था तो 570 रुपये के आसपास दिखा रहा था। बट भाई ट्रैफिक जब मैंने देखा ना तो 1 घंटे 32 मिनट दिखा रहा था ट्रैफिक, 36 किलोमीटर का। तो मैंने बोला भाई मैं तो जाऊंगा 800 रुपये में। फिर वो बोले भाई इसमें तो इतना ही दिखा रहा है। मैंने कहा भाई बहुत ट्रैफिक है, मैं जाऊंगा नहीं। फिर कह रहे भाई थोड़ा कम ले लो, तो मैंने कहा 50 कम दे देना। वो बोले ठीक है। अब वो इसलिए बोले हैं भाई क्योंकि उनके पास बंदे भी थोड़ा ज़्यादा थे, बंदे नहीं मतलब बच्चे ज़्यादा थे। वो थे, एक तो हस्बैंड वाइफ थे और एक उनका शायद भाई था, तो 3 वो हो गए। और एक बड़ा लड़का था उनसे, मतलब 18 साल का होगा, और 2 बच्चे और थे। तो इस वजह से उन्होंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो मैंने पूछा कितने लोग हैं, बोले ऐसे ऐसे। मैं कहा चल ठीक है भाई, काम तो था ही नहीं। मैंने कहा चलो ले लेते हैं इनको। तो उनको बिठाया और उसमें से एक को आ रही थी भाई उल्टी, तो वहाँ से एसी बंद करके लाया हूँ उनको। तो उनको ड्रॉप कर दिया है सेक्टर 69 में, और ड्रॉप करने के साथ ही थोड़ा सा वेट किया मैंने। तो मेरे पास एक आ जाती है शटल, जो कि थी भाई रोहिणी सेक्टर 16 की। जस्ट अभी मैंने ड्रॉप किया है सेक्टर 16 में, और 100 रुपये का एमसीडी टोल इसमें मिलता है। 1 घंटा 36 मिनट लगा इनको ड्रॉप करने में। 53 किलोमीटर की ये राइड थी भाई, और 646 रुपये फेयर मुझे मिलते हैं शटल के। तो फेयर खैर ठीक है, और 100 रुपये का एमसीडी टोल अलग से मिला है। तो ये 746 की राइड हो जाती है 53 किलोमीटर की। तो अभी यहीं पे खड़ा हूँ और सीएनजी भाई 4 डंडी बच रही है, 4 पॉइंट है। और गाड़ी जो अभी तक चल चुकी है 146 किलोमीटर। अभी ये 200 पार हो सकती है एक सिलेंडर में। बाकी देखते हैं कितनी चलती है, फिर आपको बताते हैं। और अगली राइड कहाँ से आती है, पीरागढ़ी विलेज नहीं जाऊंगा, पीरागढ़ी तो भूल के भी नहीं जाऊंगा, बहुत ट्रैफिक होता है वहाँ। तो देखते हैं कोई अच्छी सी राइड, और उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी राइड कहाँ की मिली है। तो भाई आज की बारिश देखो कितनी झमाझम हो रही है, और खैर बादल ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन जितना भी है उतने में बारिश कितनी तेज हो रही है।
तो भाई मैं अभी आ चुका हूँ सेक्टर, कौन सा है ये सेक्टर 91। और आपने देखा था मुझे रोहिणी में, तो वहीं से भाई एक राइड मेरे को मिल जाती है जो थी सेक्टर 91 गुड़गांव की। और इनको मैंने जस्ट अभी ड्रॉप किया है और बाहर निकल रहा हूँ मैं यहाँ से। बारिश बहुत तेज़ हो रही है और इसका फेयर जो भाई मुझे मिला है 51 किलोमीटर का 540 रुपये मुझे मिले हैं। और 1 घंटा 43 मिनट लगा है इनको ड्रॉप करने में। जस्ट अभी ड्रॉप किया है और अब यहाँ से बाहर निकलते हैं और करते हैं अगली राइड का वेट। अरे हाय बारिश, कसम से नहाने का मन कर रहा है, बड़ी मस्त बारिश हो रही है यार। तो भाई देखते हैं कहाँ से राइड आती है और हम कहाँ को जाते हैं, फिर आपको बताते हैं। आपने देखा कि मैं सेक्टर 91 में था, तो भाई वहाँ थोड़ा वेट करने के बाद आधा घंटे के आसपास वेट किया था। इतने में ही मेरे पास एक राइड आती है जो कि थी भाई नवादा की, और ये राइड भाई ऊबर में आई थी। तो इनको भी ड्रॉप किए हुए आधे घंटे के आसपास हो गया है। तो इनका फेयर भाई मुझे जो मिले हैं काट पीट के 329 रुपये 32 किलोमीटर के। और जो टाइम लगा है इनको 41 मिनट ड्रॉप करने में टाइम लगा है। 100 रुपये का MCD टोल रिफंड है इसमें। और ड्रॉप करने के बाद आधा घंटा वेट किया और एक राइड और मिली है भाई मुझे, जो कि है भाई कश्मीरी गेट की, और ये रैपिडो में राइड आई है। तो इसका फेयर जो है 400 कुछ रुपए के आसपास दिखा रहा था वहाँ से, एग्जैक्ट नहीं पता, और किलोमीटर शायद 32 था वहाँ से। बाकी देखते हैं इसका जो फेयर बनता है वो आपको फिर बताते हैं। फटाफट पहले पिकअप लोकेशन पे पहुँच जाऊँ क्योंकि भाई बहुत ट्रैफिक होता है यहाँ पे नवादा, पता ही होगा आपको जो इधर रहता है, और इस टाइम तो होता ही है ट्रैफिक। तो चलते हैं पहले फटाफट पिकअप करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि कितना टाइम लगता है और कितना फेयर मिलता है। भाई आपने देखा कि मुझे एक कश्मीरी गेट की एक राइड मिली थी जो थी भाई रैपिडो में। तो भाई उस कस्टमर को तो हम नहीं छोड़ पाए उसकी जगह पे, क्योंकि बारिश स्टार्ट हो गई थी जैसे ही वो मेरी गाड़ी में बैठा। और बारिश भाई साहब इतनी तेज बारिश हुई कि उसकी जो है बस छूट गई। और उसी कस्टमर को फिर मैं वापस वहीं लाकर ड्रॉप करता हूँ जहाँ से मैंने उठाया था, नवादा से। तो भाई उसका जो चार्ज मुझे मिले हैं 929 रुपये मिले हैं रैपिडो में। और उनको भाई कम से कम 4 घंटे लग गए। हाँ 4 घंटे, 6 बजे निकले थे, 10:30 बजे के आसपास यहाँ आए हैं। 6-4-10 4 घंटे के आसपास लगा उस राइड में और 929 रुपये मिले हैं। और भाई उनको ड्रॉप करने के बाद मैंने डेस्टिनेशन लगा लिया था। तो एक राइड मेरे पास आई थी सेक्टर 109 की, हाँ सेक्टर 109 गुड़गांव की। बट वो राइड भाई हो गई थी कैंसिल, क्योंकि वो फ़ोन नहीं उठा रहा था कस्टमर। तो मैंने खुद राइड को कैंसिल कर दिया था। और उसके बाद फिर वहीं से मेरे पास एक और राइड आ जाती है जो कि थी भाई टैगोर गार्डन की। और ये राइड क्या ऑफलाइन राइड मिली थी भाई मुझे, क्योंकि जो कस्टमर था वहीं पे खड़ा हुआ था। एक मेट्रो स्टेशन था द्वारका का, कौन सा था ध्यान नहीं आ रहा मुझे, देखना पड़ेगा। द्वारका मेट्रो स्टेशन सेक्टर 16, सेक्टर 16 का मेट्रो स्टेशन था। सेक्टर 16 है क्या है यार? हाँ 16 ही है। तो वहीं से फिर 500 रुपये की एक राइड मिल जाती है। 500 एक सरदार जी थे मतलब, तो उन्होंने ही कहा कि भाई मुझे छोड़ दो टैगोर गार्डन। मैं कहा भाई बहुत जाम है उधर तो नहीं जाऊंगा, मुझे गुड़गांव जाना है। गुड़गांव चलना है तो बताओ छोड़ देता हूँ। फिर उन्होंने कहा भाई 10 किलोमीटर है, एक बार सर्च करके देख। तो मैप में सर्च किया तो भाई ट्रैफिक भी नहीं दिखा रहा था। और फिर बोले 500 रुपये ले लेना। मैं कहा चलो ठीक है छोड़ देता हूँ, बैठो। फिर जो पहले वाली राइड आई थी उसको किया मैंने कैंसिल और फटाफट इनको छोड़ा टैगोर गार्डन। और अभी CNG जो हो रही है भाई ख़त्म, एक डंडा हो रहा है। और एक बार और मैंने CNG डलवाया था गुड़गांव में, जब मैं सेक्टर 91 वाली राइड लेके जा रहा था तब डलवाया था। और अभी डलवाने जा रहा हूँ, तो मिलता हूँ डलवा के फटाफट, पहले फुल कर लेता हूँ CNG, फिर आपसे मिलते हैं।
तो भाई जो लोग कहते हैं उबर फेयर नहीं देता, कम करता है, इसका रेट कम है, ये है वो है, तो भाई आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ क्या गजब का फेयर दिया है मुझे उबर ने। ये जो राइड है भाई एयरपोर्ट से लेके आया हूँ, एयरपोर्ट वाली राइड का मुझे मिला है 30.9 किलोमीटर, मान लीजिए 31 किलोमीटर, और इसका फेयर जो मुझे मिला है 719 रुपये काट पीट के, सब कुछ कटने पीटने के बाद 719 रुपये, और 37 मिनट 28 सेकेंड में मैंने ड्रॉप भी कर दिया। ऐसा भी नहीं कि ट्रैफिक लगा हो, ठीक है। और ये राइड कहाँ की थी भाई, ये एयरपोर्ट से आई थी मेरे पास। सेक्टर यहाँ पे पता नहीं कौन सा है, लेकिन मैं बता दूं गढ़ी हरसरू इस गांव का नाम है। यहाँ पे एक सोसाइटी है गढ़ी करके है, तो यहीं पे जस्ट अभी मैंने ड्रॉप किया है। और भाई आपने मुझे देखा था कि टैगोर गार्डन में मैं सीएनजी डलवा रहा था, तो सीएनजी डलवाने के बाद भाई कोई ढंग की राइड नहीं बजी। उससे पहले तो बहुत अच्छी बज रही थी, महिपालपुर एयरपोर्ट, बट सीएनजी डलवाने के बाद तो कोई ढंग की राइड एक भी नहीं बजी जिसको मैं कर सकूं। तो फिर उसके बाद भाई मैं सीधा चला आया एयरपोर्ट की क्या मतलब, अपने रूट पे ही आ रहा था। इतने में मेरे पास एक राइड आ गई, और जो राइड थी भाई वो थी गुड़गांव की, ये वाली नहीं थी, वो थी भाई सेक्टर 52 की, और उसका फेयर 700 कुछ रुपए दिखा रहा था। और मैं भाई फ्लाईओवर पे ही था, द्वारका वाले फ्लाईओवर पे था, तभी मेरे पास राइड आ गई। और वहां से था शायद 12-1 किलोमीटर था, और 20 मिनट दिखा रहा था पिकअप पॉइंट पे पहुंचने का टाइमिंग। तो मैंने कस्टमर से बात करी, भैया थोड़ा टाइम लगेगा, अगर वेट कर सकते हो तो ठीक है मैं आ जाता हूँ, क्योंकि 700 कुछ रुपए का फेयर था। अभी एक राइड आ रही है मेरे पास भाई ईस्ट ऑफ कैलाश की, जो कि है 47 किलोमीटर और 469 रुपये फेयर है। तो मुझे अभी ड्यूटी करनी नहीं है, क्योंकि मैं सीधा अपने घर जा रहा हूँ। तो भाई फिर जब पहुंच गया मैं T3 के पिकअप जोन में, उसके बाद क्या किया, कस्टमर के पास मैं कॉल लगा रहा हूँ, कस्टमर फोन नहीं उठा रहा, मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा, ना नेट वाली कॉल उठा रहा, ना नॉर्मल कॉल उठा रहा। और उसके बाद भाई मैंने 5 मिनट वेट किया, उसके बाद मैंने राइड को कर दी कैंसिल, और उसका कैंसिलेशन मुझे 48 रुपये मिले हैं। और उसके बाद भाई मैंने ओला ऑन किया। ये भाई कंपटीशन ओला और उबर में चल रहा था, कभी 500, कभी 400, कभी 600, कभी 700, 880 तक मैंने देखा है ओला में। आज 880 तक, 38 किलोमीटर तक, 38 किलोमीटर का 880 रुपये ओला दे रहा था। बट भाई वो मेरे रूट की सवारी नहीं थी, वो थी लोनी साइड की, तो इस वजह से मैंने उसको लिया नहीं। अगर गुड़गांव की होती तो भाई मैं ले लेता, गुड़गांव में कहीं की भी होती तो भी ले लेता मैं, तो उसको नहीं लिया। और उसके बाद फिर जब कैंसिल करने के बाद फिर इसमें राइड मेरे को आ गई। बारिश का पानी रे पानी, और फिर मैं इसको लेके सीधा आ गया हूँ, और जस्ट अभी ड्रॉप करके घर की ओर जा रहा हूँ। और बात कर लें टाइमिंग की भाई, तो टाइम हो रहा 2:28, और 15-20 मिनट में पहुंच जाऊंगा मैं अपने घर पे भी। तो सीएनजी वैसे मैंने वहीं डलवाई थी, और अब डलवाने का मेरा मूड नहीं है, क्योंकि मैं पटौदी रोड पे हूँ। अब यहाँ से मैं डलवाने जाऊंगा तो मुझे उल्टा घूमना पड़ेगा, और वैसे 3 डंडा कम है, और 1 डंडा हो सकता है घर पहुँचते पहुँचते भी कम हो जाए, तो शायद डलवा लेना चाहिए यार मेरे हिसाब से। बाकी काम की बात कर लेते हैं भाई आज का, तो 2285 रुपए का काम है। पहले सीएनजी डलवा लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। यार सीएनजी यार, नहीं तो सुबह फिर मजा नहीं आता दिन में काम करने का। तो फटाफट चलते हैं, पहले सीएनजी पंप पे सीएनजी डलवाते हैं, और उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। तो भाई सीएनजी पंप पे तो बहुत लंबी लाइन लगी थी, इस वजह से मैंने डलवाया नहीं। अब देखते हैं कल काम कैसा होता है। तो अभी हम बस घर पहुंचने वाले हैं, 1-2 मिनट में पहुंच जाएंगे। तो भाई बात कर लेते हैं आज के काम की। तो भाई काम कुछ ऐसा है कि उबर में मैंने किया है 2285 रुपए का, 100 रुपए का टोल रिफंड इसमें अलग से है। एक टैक्सी हो गई है यहाँ पे खराब,
भाई कुछ टूट गया है इसका, लग रहा है। तो भाई आगे का बम्पर टूट गया। पानी में भाई गड्ढे में घुसती है तो कहीं ना कहीं टूटेगा ही, पक्का है। तो भाई आगे बात कर लेते हैं हम अपना। और 604 रुपए का टोल लेके है भाई ओला में। ये ओला में एक ही राइड मारी थी सुबह वाली जो थी स्टेशन वाली, तो उसमें टोल वोल मिला के 604 है। और 929 रुपए की एक ड्यूटी मेरी रैपिडो में है जो लेके गया था कश्मीरी गेट और वापस आया था। और 750 रुपए की एक है जो सेक्टर 69 में मैंने ड्रॉप किया था स्टेशन से सेक्टर 69 में, तो 750 रुपए का उसका ऑफलाइन का है। और 500 रुपए का भाई टैगोर गार्डन में जो मैंने ड्रॉप किया था अभी द्वारका से, तो 10 किलोमीटर की ये 500 रुपए की राइड है। और भाई बहुत बचा के जाना पड़ेगा, यहाँ भी गटारा है, मेरी गली में भी गटारा है। तो भाई इन सबको हम टोटल कर लेते हैं तो जो काम होता है 5168 रुपए का। काम तो अच्छा हो गया लेकिन टाइमिंग भी बहुत ज़्यादा लग गई है। अब जिसमें से भाई 2 बार सीएनजी डलवाई है, अभी डलवा लेता तो तीसरी बार हो जाती है। खैर कोई नहीं। तो पहली बार भाई मैंने कब डलवाई थी, जब मैं सेक्टर 91 आ रहा था। मैं रोहिणी से सेक्टर 91 जब आ रहा था तो मैंने सोचा था कि द्वारका में डलवा लूँ, बट द्वारका में थी लंबी लाइन। तो मैंने पटौती रोड पे एक सीएनजी पंप है, आयशर का है कि एसर का, ऐसे कुछ नाम है उसका, तो मैंने वहाँ डलवाया था। जो 482 रुपए की वहाँ पे आई थी सीएनजी। 482 माइनस कर देंगे। और एक बार दिल्ली में मैंने डलवाई है तो वहाँ भी भाई 2 डंडी बची थी जिसमें से दूसरा डंडा उड़ने वाला था, तो वहाँ भी आई है 455 रुपए की आई है। खैर वहाँ तो दिल्ली में तो भाई 455 रुपए और हम माइनस कर देंगे इसमें। और भाई सीएनजी यार अभी तो फुल है नहीं डंडा फिलहाल, तो अब कल की अर्निंग में जुड़ेगा वो जितनी भी है सीएनजी। और फिलहाल जो 2 बार मैंने सीएनजी डलवा के जो बचत हुई मेरी 4231 रुपए की, सिर्फ सीएनजी काट के बचत भाई। और अगर ये फुल करवा लेंगे तो मान लो 200 या 250 रुपए की सीएनजी आएगी, वो भी प्रेशर अच्छा रहेगा तो, या 300 मान लो बस। और अगर इसको भी माइनस हम कर देंगे तो कितनी चल, तब भी हमारा बचत 3900 या 4000 के आसपास हो जाएगा। और टाइमिंग की बात करें भाई तो टाइमिंग में निकला था शायद 10 बजे और अभी बजने वाले हैं 3, 2:50 हो गया है। तो 10 बजे निकला था तो 10, 2, 12, 12, 2, 3, 2, 5, 12, 5, 17 घंटे ऑनलाइन रहा हूँ। और गाड़ी चली है 396 किलोमीटर। तो गाड़ी भी चली है तो काम भी हुआ है गाड़ी चलने के हिसाब से। तो भाई आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। और मैं फटाफट गेट खोलता हूँ और अंदर जाता हूँ। खाना पीना भाई बहुत तेज भूख लगी है, बहुत तेज। चलते हैं खाना खाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।